अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस चैनल पर नमाज की सीरीज़ शुरू की है मैंने, और उसके लिए हमने बहुत से वीडियोस तैयार कर लिए हैं। आप प्लेलिस्ट जा कर के चेक कर सकते हैं। उसी सिलसिले की एक कड़ी सजदे सहव से मुताल्लिक़ हम आपके पास लेकर के आए हैं। पेश खिदमत है, मुलाहज़ा फरमाएँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते जाएँ। नमाज के अंदर कुछ ऐसे काम होते हैं जिनके छोड़ने से हमारी नमाज ख़राब हो जाती है, बल्कि ऐसा भी होता है कि हमारी नमाज किसी काम की नहीं रहती। अब वो छोड़ना या तो जानबूझकर होगा या अनजाने में। अगर आप जानबूझ करके इन कामों को छोड़ते हैं तो इसी सूरत में आपकी नमाज होगी ही नहीं, आपको उस नमाज को सिरे से दोबारा पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपसे वो काम अनजाने में हो जाए तो उसके लिए एक कंडीशन है, आपको वो करना होगा। अगर आपने वो कर लिया तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन उस बात को जानने से पहले हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि वो कौन कौन से काम हैं जिनके छूट जाने से हमारी नमाज ख़राब हो सकती है। नमाज में जो चीज़ें वाजिब हैं, जिनका करना वाजिब और ज़रूरी है, अगर आपने उनमें से एक को भी भूले से छोड़ दिया तो ऐसी सूरत में आपकी नमाज नहीं होती है, अगर आप सजदे सहव ना कर लें। हदीस पाक में है, हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा नमाज पढ़ाई और दूसरी रकात पर क़ादा ना किया और खड़े हो गए, और बाद में चौथी रकात के बाद आपने सलाम फेरा एक साइड और फिर दो सजदे किए और फिर आपने तशहुद वग़ैरह पढ़ करके अपनी नमाज मुकम्मल फरमाई। जिस हदीस की बिना पर हमें सजदे सहव का कॉन्सेप्ट मिलता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस अमल से हमें ये मालूम होता है कि अगर हमारी नमाज में कोई वाजिब तर्क हो जाए, छूट जाए अनजाने में, तो हम उसकी तलाफ़ी इस तरह कर सकते हैं कि आखिरी रकात में हमें सजदे सहव कर लेना है। सजदे सहव करने का तरीक़ा भी हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि किन किन कामों के छूटने से सजदे सहव करना लाजिम होता है। देखिए, वाजिबात दो तरह के होते हैं, एक वाजिबात नमाज और दूसरा वाजिब तो है लेकिन वो नमाज में वाजिब नहीं है। तो पहली सूरत में अगर आपसे वाजिबात नमाज छूट जाएं तो ऐसी सूरत में सजदे सहव से आप उसकी तलाफ़ी कर लेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है जो वाजिब तो है लेकिन नमाज के अंदर वो वाजिब नहीं है, नमाज के वाजिबात में से नहीं है, तो उसके छूट जाने से सजदे सहव वाजिब नहीं होता है। मसलन आप देख लीजिए कि जब हम कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हों तो एक के बाद एक सूरत को पढ़ना ये वाजिब है, उल्टी सूरत ना पढ़ना वाजिब है, बीच में एक सूरत का स्पेस ना होना ये वाजिब है। लेकिन अगर नमाज में आपसे ऐसा हो जाए कि आपने उल्टी सूरा पढ़ ली, तो अगरचे ये वाजिबात क़िराअत के ख़िलाफ़ हुआ लेकिन वाजिबात नमाज के ख़िलाफ़ नहीं हुआ, आपकी नमाज हो जाएगी, आपको सजदे सहव करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सजदे सहव करने के कुछ मसाइल हम आपको बता देते हैं जो आम तौर पर आपके साथ होते हैं, तो उसको गौर से सुन लीजिए। आज आपका सजदे सहव से मुतालिक जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। नमाज के अंदर कुछ चीज़ें फ़र्ज़ हैं, अगर आपसे वो छूट जाए भूल करके तो आप सजदे सहव से उसकी तलाफ़ी नहीं कर सकते हैं, आपको अपनी नमाज को दोबारा पढ़ना होगा। फ़राइज़ नमाज क्या है उसके लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, लास्ट में आपको मिल जाएगा। मुख्तसर में हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि नमाज के अंदर ये चीज़ें फ़र्ज़ हैं: तकबीर तहरीमा, क़ियाम, क़िराअत, रुकू, सुजूद, क़ायदे आखिरा, ख़ुरूज बिस्सुन्नही यानी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कह करके नमाज से निकलना। अगर इनमें से कोई भी चीज़ छूट जाए तो आपकी नमाज नहीं होगी, सजदे सहव भी काफ़ी नहीं होगा, आपको उस नमाज को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपसे किसी तरह का कोई वाजिब छूट गया मगर वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि आप सजदे सहव कर सकें, तो ऐसी सूरत में आपसे सजदे सहव साक़ित हो जाता है। आप बग़ैर सजदे सहव के नमाज पढ़ लेंगे, आपकी नमाज हो जाएगी और दोबारा उस नमाज को भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। जैसे फ़ज्र की नमाज में किसी तरह का कोई सहव हुआ, लेकिन अगर आप सजदे सहव करने लगेंगे तो सूरज निकल आएगा, तो इस हालत में आपके लिए यही काफ़ी है कि आप अपनी नमाज को मुकम्मल कर लीजिए। आप नमाज पढ़ रहे थे, आपने अल्हम्दु शरीफ नहीं पढ़ी, उससे पहले आपने कोई सूरा मिला ली,
एक आयत आपने उस सूरह में से पढ़ी थी कि आपको याद आ गया कि मैंने अलहम्द शरीफ नहीं पढ़ी है, अब आपने उस सूरह को छोड़ा और अब अलहम्द शरीफ आपने पढ़ी, आपके ऊपर सजदे सहव वाजिब हो गया। क्योंकि जिस तरह वाजिब के छूटने से सजदे सहव लाजिम आता है और फ़र्ज़ को अपनी जगह पर अदा करना भी वाजिब है। तो अगर आप किसी फ़र्ज़ को मुअख्खर कर दें, बाद में कर लें, किसी फ़र्ज़ को उसके वक्त से उसकी जगह से पहले अदा कर लें, तो भी ये वाजिब का तर्क होता है और इससे भी सजदे सहव लाजिम हो जाता है। नमाज में तादील अरकान वाजिब है, यानी हर एक रुकन को, हर एक फ़र्ज़ और वाजिब को अलग अलग अच्छे से बिल्कुल इत्मीनान के साथ अदा करना। जैसे आराम से रुकू करना, रुकू में आराम से रहना, फिर उसके बाद इत्मीनान से रुकू से खड़े होना, उसके बाद सजदे में जाना, दो सजदों के दरमियान भी फासला करना, इत्मीनान से दोनों सजदों के दरमियान बैठना, ये सब तादील अरकान कहलाते हैं, ये भी वाजिब है। अगर किसी से भूल करके ऐसा काम हो जाए कि इनमें से कोई वाजिब तर्क हो जाए, तादील अरकान छूट जाए, तो ऐसी सूरत में सजदे सहव कर लेना काफ़ी होता है। लेकिन अगर कोई जानबूझ करके ऐसा करता है और तादील अरकान अपनी नमाज़ों में नहीं करता है, तो उसकी नमाज वाजिबुल इआदा होती है, यानी उस नमाज को दोबारा पढ़ना उसके ऊपर वाजिब होता है। आप चाहे फ़र्ज़ या नफल या वाजिब या सुन्नत किसी भी तरह की नमाज अदा कर रहे हों, उसमें अगर कोई वाजिब तर्क हो जाए तो सजदे सहव करना वाजिब हो जाता है। सजदे सहव करने का तरीक़ा ये है कि पहले अत्तहियात पढ़ लें, फिर उसके बाद दाहिनी जानिब एक तरफ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहें, फिर उसके बाद दो सजदे करें सहव के, यानी भूल के दो सजदे। फिर उसके बाद दोबारा अत्तहियात पढ़ना भी वाजिब है। अगर अब यहाँ पर किसी ने अत्तहियात नहीं पढ़ी, दरूद शरीफ पढ़ लिया, तो फिर उसको सजदे सहव करना होगा। अगर किसी को एक ही नमाज में कई बार भूल हो जाए तो एक ही सजदे सहव कर लेना काफ़ी होता है। अगर कोई शख्स इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है और उसको सहव हो जाए इमाम के साथ रहते हुए, तो उसके ऊपर सजदे सहव नहीं है, इमाम की जो हालत होगी वही इसकी भी हालत रहेगी। अगर आपकी इमाम के साथ कुछ रकातें छूट जाएं और जब आप उन रकातों को मिलाने के लिए खड़े हुए, अब आपसे किसी तरह का कोई सहव, कोई भूल हुई, तो ऐसी सूरत में आपको सजदे सहव करना वाजिब है।